हेलो रोहन। सर मुझे आज लाइव वीडियो रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला। बट जो ट्रेड मैंने लिया है मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स अभी दे देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो से आपके लिए हमेशा लाइव वीडियो रिकॉर्ड करूँ। मेरे जहाँ से एंट्री, जहाँ से एग्ज़िट, और जहाँ पे क्या मेरी साइकोलॉजी रहती है, क्या कैसे मैं ट्रेड मैनेज करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्री और एग्जिट दिखा देता हूँ। तो मेरी सबसे पहले एंट्री थी 9:39 पे और 10:07 पे मैंने एग्जिट किया है मेरे ट्रेड को। मैंने निफ्टी के ट्रेड में कॉल साइड की पोजीशन को बाई किया हुआ है और ये 9:39 पे एंट्री और यहाँ पे मेरा एग्जिट हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने बाइंग साइड का ट्रेड ही क्यों इनिशिएट किया है। तो सबसे पहले मेरा ट्रेड का लॉजिक कुछ ऐसा था कि जैसे आपको पता है कि नीचे में ऑपरेटर बैठा हुआ है, ओके। और जब मार्केट ने एक उसके एक दिन गैप अप दिया, उसके बाद में मार्केट कंसोलिडेट हो गया, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो बायर जो वो आए होंगे। और मार्केट ने फिर से एक बार गैप अप दिया और आपको पता है कल हम लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की थी और हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें कल इस ट्रेड में हुआ, कुछ इस प्रकार का। ओके, तो उसके बाद में अ, यहाँ पे जब हम लोगों ने सेलिंग की तो मतलब ये जो मोमेंटम, एक प्रकार से आप देखोगे तो एक मोमेंटम है, एक नेगेटिव मोमेंटम है। बट ओवरऑल जो चार्ट है वो अभी भी पॉजिटिव, कहीं ना कहीं पॉजिटिव बना हुआ है। कैसे कि मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम हुआ, एक रिट्रेसमेंट हुआ और फिर मार्केट अपसाइड के लिए निकल गया। तो ऐसा ही कुछ सोचते हुए हम लोगों ने यहाँ पे आज बाइंग का ट्रेड एनेबल किया था। और उसके वजह का लॉजिक कुछ और, एक ऐसा लॉजिक कुछ ऐसा था कि जैसे अ, जो जो भी बायर जो मार्केट में आए थे बड़े से गैप अप को देख के, कंसोलिडेशन को देख के, यहाँ पे वो कहीं ना कहीं उनकी साइकोलॉजी थी, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो गई। मतलब ये अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। तो इस वजह से जो जो साइकोलॉजी है वो ट्रेड की ऐसी बनी थी कि चलो मार्केट में रिजेक्शन आया है, अब अगली बार से यहाँ से और सेलिंग आ सकता है। बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो नीचे में ऑपरेटर की बाइंग हुई है, तो उसकी वजह से मार्केट ऑपरेटर के साइड में ज़्यादा नहीं जाने देगा उसको, जो हमेशा रिटेल ट्रेडर के पीछे ही भागेगा। तो यहाँ पे जब ये मार्केट में जब ये सेलिंग आई, तब हम लोगों ने देखा कि क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। जैसे कि इसकी क्लोजिंग जो थी वो हल्के फुल्के अब अबा हो चुकी है। इस हिसाब से तो मार्केट और नीचे जाना चाहिए था, बट नहीं। जब क्योंकि मार्केट में नीचे ऑपरेटर बैठा हुआ है तो उस हिसाब से मार्केट और नीचे नहीं जाना चाहिए था। और जो जहाँ पे जो रैंडम बायर थे वो ऐसे ऐसे मोमेंटम को देख के ऑलरेडी निकल गए होंगे, तो अभी इस मोमेंटम में सेलर ही बचे और मार्केट को, सेलर को ही टारगेट करने के लिए मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया है। जबकि अब देखो यहाँ, अब मैंने यहाँ पे मेरा एग्जिट प्लान क्यों किया, यहाँ पे मेरा ऐसा इतना या फिर मेरा टारगेट बड़ा क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि पहली बात तो मेरे को जितना प्रॉफिट चाहिए था उतना प्रॉफिट मेरे को नज़र आ गया था। सेकेंडली, मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस लेवल के नीचे होल्ड कर रहा है। ये वाले लेवल के, ओके। तो ये वाले लेवल के नीचे होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये वाली लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है और सेंसेक्स में भी कहीं ना कहीं इस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है, दो 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 इंडेक्स में ब्रेकआउट हो चुका है और एक इंडेक्स कहीं ना कहीं खुद को नीचे होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये होगा कि ये इंडेक्स अपने आप को नीचे होल्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अभी थोड़ी देर बाद या फिर आने वाले एक दो दिनों में ये इंडेक्स यहाँ से फिर से गिर सकता है। क्योंकि अ, यही यही देखते हुए मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो यही थी आज का ट्रेड। और सेकंडली हमें थोड़ा रिस्क नज़र आ रहा था यहाँ पे, और हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका था। तो अगर अपना प्रॉफिट हो चुका है और हमें रिस्क नज़र आ रहा है तो हमें वहाँ पे और रिस्क नहीं रखना चाहिए। हम लोगों ने इसके चलते ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट किया। तो ठीक है, ये था आज का ट्रेड। मैं कोशिश करूँगा अगली बार से आपके लिए लाइव जो सेशन है वो रिकॉर्ड कर पाऊँ। आज कुछ दिक्कत हो गई तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिकॉर्ड अ लाइव सेशन फॉर यू गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
And thank you so much, and have a wonderful day ahead.